सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी का अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम शो। अमेरिका ने यूरोप से अपने रिश्ते खराब कर लिए हैं। यूरोपीय यूनियन और अमेरिका बिल्कुल एक तरह से मौखिक वॉर पर आ गए हैं, यानी जबानी जंग पर आ गए हैं। दोस्तों, ये सारी जो हरकतें हो रही हैं ये डोनाल्ड ट्रंप की बकलौली की वजह से हो रही है। बकलौली करते हैं, लबर लबर अगला आदमी जो है पिंक सुअर बोलता है, जिसकी वजह से दूसरे देश और अमेरिका के रिश्ते खराब हो रहे हैं। दोस्तों, एक इंटरव्यू है, ये है वो उसका पॉडकास्ट इंटरव्यू, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो नेटो है मुझे डैडी बोलता है। तो नेटो के देश हैं, मैं यूरोप में इन्वॉल्व हूं और नेटो मुझे डैडी बोलता है, यानी मुझे बाप बोलता है। जाहिर सी बात है, ये किसी को भी बुरा लगेगा। इसके बाद इसी इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा कि पॉपुलेशन की जो आइडियोलॉजी है यूरोप की, वो चेंज हो रही है। वहां के लोग बदल रहे हैं, मानसिकता बदल रही है। लिहाजा जिस तरह से हम यूरोप को पहले सपोर्ट करते थे, अलायंस था हमारा यूरोप के साथ, अब हमें सोचना पड़ेगा। यानी यूरोप के साथ अलायंस तोड़ने की भी आशंका ट्रंप ने इस वीडियो में जता दी है। इसके बाद उन्होंने ये भी धमकी दी कि भाई जो भी यूरोपियन देश हैं जो डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका की नीति को, मेरी नीति को और मुझे सपोर्ट करेंगे, मैं केवल उन्हीं का सपोर्ट करूंगा। उन्होंने चाइना के मामले पर कहा कि चीन के मामले पर यूरोप के बहुत सारे देशों के नाम सामने नहीं आए जिन्होंने हमें सपोर्ट नहीं किया। तो ये तमाम चीजें देखी जा रही हैं और उसके बाद ही आगे देखा जाएगा कि हमें इनका सपोर्ट करना है, हमको इनके साथ अलायंस रखना है या नहीं। इसके बाद दोस्तों, यूरोपीय यूनियन भड़क गया है। ये रहा यूरोपीय यूनियन के भड़के हुए लीडरों का ट्वीट और रिट्वीट। उन्होंने साफ कहा है कि जिस तरह के डोनाल्ड ट्रंप के बयानात हैं, इन्होंने ज़बानी जंग यूरोप से शुरू कर दी है, जिससे यूरोप और अब अमेरिका के रिश्ते खतरे में पड़ चुके हैं। यूरोपीय यूनियन ने ऑफिशियल स्टेटमेंट भी जारी किया है। उन्होंने कहा कि हम अमेरिका के साथी हैं, अलाई हैं, लेकिन फिर भी बेशर्मी से अमेरिका हमें अपने आप के लिए खतरा बता रहा है। ये कबूल नहीं किया जाएगा। And the strategy. I think we definitely should, and that's also answer to your question. I think we need to be more self-confident because, you know, all of these things, you read them and you know, regarding Europe, this is not true. I mean, you know, it seems to me it's made to be a provocation so that we would react because, you know, it is, again, you know, the attention. I mean, there was also article in Financial Times showing that, you know, the issues that they are pointing out. उधर भाई इस बयान की वजह से और ऐसे डोनाल्ड ट्रंप के हरकतों की वजह से उसी के साथ ही अब उससे दूर हो रहे हैं। जर्मनी के चांसलर ने बड़ा बयान दिया और कहा कि हमें अमेरिका पर से अपनी जो निर्भरता है कम करनी पड़ेगी। हजरात, हमें आज तक ऐसा लगा नहीं, लेकिन आज हालत भारत की ऐसी है। मोदी सरकार ने भारत का इतना बेड़ा गर्क कर दिया है। राजधानी दिल्ली में भारत सरकार, मोदी सरकार डिफेंस सिस्टम तैनात कर रही है। एरियल थ्रेड है। एरियल मतलब कहीं से भी हम पर हमला हो सकता है। बांग्लादेश हरामीपने पर है, चाइना हरामीपने पे है, पाकिस्तान पहले से ही हमारे लिए खतरा है, तुर्की हमारे लिए खतरा है, नेपाल भी लाल आंख दिखा रहा है, कश्मीर के अंदर आतंकी हमला हो रहा है, लेकिन वंदे मातरम पर बहस हो रही है। भारत की राजधानी दिल्ली में डिफेंस सिस्टम तैनात किए जा रहे हैं क्योंकि भारत के ऊपर हमले का खतरा है। इन तमाम चीजों के बावजूद पार्लियामेंट में कौन सा नारा लगाना है, कौन सा नहीं लगाना है, इस पर बहस हो रही है। उधर हमारे भारत की बल्ले बल्ले हो गई है। माइक्रोसॉफ्ट ने एशिया के अंदर सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट यानी $17.5 बिलियन माइक्रोसॉफ्ट भारत में इन्वेस्ट करेगा, पैसा लगाएगा। इससे जाहिर सी बात है, खुलासा हो रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट भारत में अपना बिजनेस बड़े लेवल पर बढ़ाने वाला है। ये माइक्रोसॉफ्ट वही कंपनी है जिसको इजराइल ने कंट्रोल किया और माइक्रोसॉफ्ट ने अपने यूजर का डेटा पूरी जासूसी करके फिलिस्तीनियों का डेटा, फिलिस्तीनी समर्थकों का डेटा और उसका एक्सेस और क्लाउड एक्सेस इजराइल को दिया। खालिस्तानी आतंकवादी संगठन के मामले की वजह से भारत और कनाडा के रिश्ते खराब हो गए थे। दोनों ने अपनी इंटेलिजेंस शेयर करना बंद कर दिया था, लेकिन एक लंबे समय के बाद बताना चाहूंगा कि भारत और कनाडा ने दोबारा से अपनी इंटेल शेयर करना शुरू कर दिया है। उधर मेरे दोस्तों, जहां कहा जा रहा है कि अमेरिका भारत के आगे नहीं बोल सकता, भारत का अपमान यही मोदी करवा चुके हैं। आज समझिए, इसी मोदी के दोस्त ट्रंप ने भारत के लिए कितना अपमान वाला माहौल बना रखा है। भाई साहब, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी किसानों से, किसान यूनियन से मीटिंग कर रहे थे, यह है प्रूफ। और इस दौरान वहां के किसानों ने बताया कि सस्ता चावल भारत भेज रहा है जबरदस्त तरीके से अमेरिका में, जिससे अमेरिकी किसानों को सही दाम नहीं मिल रहे हैं, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से भड़क गए। उन्होंने कहा, क्या भारत के चावल पर हम टैक्स नहीं लगा रहे हैं? नहीं लगा रहे हैं तो गलत है। भारत को अपना चावल यहां अमेरिका में डंप नहीं करना चाहिए। उधर लीजिए, खबर हो गई कंफर्म, अब पुतिन के बाद ज़ेलेंस्की भारत के दौरे पर अगले महीने आ सकते हैं। दिन तय नहीं हुआ है, लेकिन अगला महीना तय हो गया है और ये यूक्रेन के पहले राष्ट्रपति होंगे जिनका भारत का पहला दौरा होगा। उधर फ्रांस ने बड़ा खुलासा किया। हालांकि हमने आपको कल बता दिया था, बनीन जो अफ्रीका का एक देश है, वहां मिलिट्री कूप होने वाला था, कंफर्म किया है फ्रांस ने और कहा है कि हमने बनीन में सरकार का साथ दिया और वहां की सत्ता पलटने से हमने रोका और बनीन की मदद की नाइजीरिया के साथ मिलकर।
वहीं इसी बनीन के अंदर अफरा तफरी का माहौल है। तस्वीर देखिए, नाइजीरिया ने अपनी फौज तक बनीन के अंदर भेजी है, जो कि बनीन की फौज की मदद कर रहे हैं, गद्दारों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जनता को कंट्रोल कर रहे हैं, देश में मिलिट्री कूप होने से रोक रहे हैं। उधर तालिबान के कल्चर मिनिस्टर ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि जो दवाइयां पाकिस्तान हमें दे और बेच रहा है वो इतनी खराब क्वालिटी की हैं कि वो हमारे लिए जहर हैं। उधर जापान और चीन का टकराव बढ़ रहा है। जापान अपने आइलैंड पर, अपने इलाकों में फौज और डिफेंस सिस्टम की तैनाती कर रहा है ताकि हालात बिगड़ने पर चीन का सामना किया जा सके। उधर दोस्तों, पाकिस्तान का हम कितना भी मजाक बना लें, लेकिन पाकिस्तान की बल्ले बल्ले होती ही रहती है। $1.2 बिलियन का एक बार फिर से IMF ने पाकिस्तान को लोन अप्रूव कर दिया है। उधर पाकिस्तान की पंजाब असेंबली का आतंक देखिए, उन्होंने पाकिस्तान के पंजाब के इलाके में जो वहां का पार्लियामेंट है भाई, उन्होंने बिल पास कर दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री जो इमरान खान हैं वो बैन कर दिए जाएंगे, वो कभी भी पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे। हजरत इमरान खान की बहन को भी बैन कर दिया गया कि अब वो अपने भाई से नहीं मिल सकती, जिसके बाद इमरान खान की जो बहन है वो अपने समर्थकों के साथ सड़कों पर प्रदर्शन कर रही हैं और जेल के बाहर धरना दे रही हैं। उधर अमेरिका और मैक्सिको के बीच पानी का विवाद हो गया है। अमेरिका चाहता है कि पानी पूरा मैक्सिको अमेरिका को देता रहे। अब ऐसे में जब टकराव बढ़ा तो डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ की धमकी दे दी है कि हम तुम पर 5% टैरिफ ठोक देंगे।